फेक करेंसी मामले में प्रकाश में आए पांचवें अभियुक्त को एसओजी और पुलिस टीम ने टनकपुर से किया गिरफ्तार। बलवाकोट में नकली नोटों के सरगने को पिथौरागढ़ पुलिस ने पकड़ लिया है। बलवाकोट पुलिस द्वारा मल्ली कुचिया बलवाकोट में नकली नोटों के साथ 4 अभियुक्तों को कुल 29,000 की नकली करेंसी सहित गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तों की स्विफ्ट कार को भी सीज किया गया था। उक्त प्रकरण की विवेचना सीओ धारचूला संजय पांडे के परीक्षण में हो रही थी। उप निरीक्षक अंबीराम द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त वसीम खान पुत्र रसीम खान निवासी सेवनपुर थाना सहावर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश का नाम प्रकाश में आया था, जो कि मुख्य अभियुक्त था। आज मुख्य अभियुक्त को शारदा बैराज रोड टनकपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरव सेनानी कल्याण समिति द्वारा आज एसएचओ धारचूला के साथ शिष्टाचार भेंट वार्ता की गई। विजेंद्र शाह ने सभी को धन्यवाद दिया कि उनके द्वारा पोर्टर भर्ती में लंगर लगाया गया था, जिसके लिए आईजी के द्वारा संगठन को भी बधाई दी गई है। बता दें कि गौरव सेनानी संगठन द्वारा पोर्टर भर्ती में अपना पूरा योगदान दिया था। उस योगदान के तहत आईजी पुलिस उत्तराखंड ने भी उनको बधाई दी है। भारी ब्लास्टिंग से फिर मार्ग हुआ अवरुद्ध। तावाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में कहीं न कहीं हिलवेज के द्वारा मनमानी के तौर पर तावाघाट के आसपास हैवी ब्लास्ट रात में किया जा रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है। हजारों गाड़ियां कहीं न कहीं उनके पहिए थम जा रहे हैं। हिलवेज की मनमानी रुकने को नहीं आ रही है। लगातार हिलवेज के द्वारा ब्लास्ट करने से ये पहाड़ियां पूरी तरह खोखली हो चुकी हैं। इनके ऊपर जो गाँव बसे हैं वह गाँव भी कहीं न कहीं खतरे की जद में आ चुके। देखिए कितना भयंकर ब्लास्ट हिलवेज ने किया है, इसका साक्षात नमूना आपको दिखाई दे रहा है। धारचूला नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अशोक सिंह नबियाल का आज भव्य स्वागत धारचूला में हुआ। दर्जाधारी राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद आज धारचूला पहुंचकर जनता को भी संबोधित किया और प्रेस को भी संबोधित किया। ऐसा है, माननीय पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने भाजपा के सरकार ने इस सीमांत क्षेत्र में इतना विकास किया है। अब वाइब्रेंट विलेज से लेकर मोदी जी का आदि कैलाश को एक तीर्थ स्थल बनाना, जो हमारे यहाँ के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वैसे ही तटबंधों की बात करें तो धारचूला में सारे तटबंध हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की देन है। तो 97 करोड़ में अब खुतला को भी बचाया जा रहा है और एलदारा को भी बहुत मजबूती से बनाया है, जिससे धारचूला सुरक्षित है। और अभी छारछम में जो चौड़ीकरण होना था उसका भी 3-4 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया है। तो विकास के, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विकास के इतने योजनाएं हैं। 10-10.5 हजार करोड़ का जो है पूरे धारचूला में तटबंध बनने हैं, चाहे वो गलादी में हो, चाहे वो काली नदी के किनारे हो, गौरी और काली के संगम में हो। सब जगह डीपीआर बन रहा है, टेंडर हो रहा है और विकास के इतने कार्य आज तक मुझे याद नहीं किसी सरकार ने दिया हो। अन्य सरकारों में तो कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जितने काम दिए हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूं। जहां आप लोग टैक्सी स्टैंड की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा टैक्सी स्टैंड का जो है पूरा प्रारूप चल रहा है और विभागों में सहमति बन गई है। जो जहां डॉक्टर्स के क्वार्टर थे वो क्वार्टर ऊपर साइड को बनेंगे और कुछ ही समय में टैक्सी स्टैंड का भी जो है, जब सारी कार्रवाई चल रही है, एस्टीमेट बनाने के लिए कह दिया गया है। तो एस्टीमेट बनेगा और जल्दी से जल्दी धारचूला को टैक्सी स्टैंड मिलेगा और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। मुनस्यारी नदी में डूबे युवक अंकित का रेस्क्यू अभियान लगातार जारी।
अंकित सिंह पुत्र विक्रम सिंह निवासी श्याम कॉलोनी सुभाष नगर बरेली उत्तर प्रदेश उम्र 18 वर्ष लीलम पुल के पास एक छोटी लकड़ी के पुल को पार करते समय पैर फिसलने के कारण नदी में गिर गए, जिससे उनकी कहीं न कहीं संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। अनिल आर्य के नेतृत्व में थाना मुंशियारी पुलिस, एसडीआरएफ, आईटीबीपी एवं स्थानीय नागरिक की सहायता से अंकित सिंह का सर्च एवं रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस जनता से अपील करती है, यदि अंकित सिंह के संबंध में किसी को कोई जानकारी प्राप्त हो तो कृपया तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 112 पे सूचना दें। पुलिस के द्वारा पूरी ताकत से अंकित का रेस्क्यू अभियान जारी किया गया है और अभी तक अंकित नहीं मिल पाया है। धारचूला के खड़दार वार्ड में भारी गंदगी। बता दें कि धारचूला के खड़दार वार्ड के संभ्रांत नागरिकों के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है कि किस तरह गंदगी के ढेर खड़दार में दिन भर लगे रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं कूड़ा यहाँ से नहीं उठ रहा है और स्थानीय लोग भी यहाँ पर कूड़ा डाल रहे हैं। इसकी समुचित व्यवस्था नगर पालिका को करनी चाहिए। उन्होंने सभासद से और नगर पालिका अध्यक्ष से विशेष रूप से महेंद्र सिपाल के द्वारा निवेदन किया गया है कि जल्द खड़दार को गंदगी मुक्त किया जाए। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर एक शब्द आपको बताते हैं, वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन शिक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। आज 134वें जन्म उत्सव में कहीं न कहीं लोग पूरी तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं और संपूर्ण उत्साह से कहीं न कहीं इस जयंती को मनाते हुए धारचूला में भी देखा गया है। बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर धारचूला में लोगों ने रैली निकाली और ब्लॉक सभागार में एक बृहद कार्यक्रम किया, जिसमें दर्जाधारी राज्य मंत्री अशोक सिंह नबियाल का भी स्वागत किया गया। और बता दें कि कहीं न कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के मनाने के पीछे संविधान को जिंदा करना, संविधान को लागू करना और संविधान में जो नकारात्मक सोच लोगों ने पैदा कर दी है उसको खत्म करना भी है। स्थानीय लक्ष्मी गुंजाल ने बताया कि बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती में हमें शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, परंतु स्थानीय स्तर पर कहीं न कहीं अभी शहीद स्थल की बात भी लगातार चल रही है। क्योंकि कार्यक्रम और भी चलना है और बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में तो ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब भी संविधान का नाम आता है तो बाबा साहब अम्बेडकर साहब की छवि हमारे दिलो दिमाग में अपने आप बैठ जाती है। तो मैं एक बार फिर से जो है हमारी बहन लक्ष्मी गुंजाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है हमें यहाँ पर बुलाकर जो हमें सम्मान किया है, चाहे वो हमें हमेशा हमारे दिल में बसा रहे। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.